चलिए रीनीट 2026 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन और थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में थोड़ा हल्का क्वेश्चन है और पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे एक एक स्टेप को और पूरा आसानी तरीके से समझेंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इन एन आइडियल गैस ए इज हाफ दैट ऑफ अनदर आइडियल गैस बी। टोटल कितना गैस का बात किया है? 2। पहला का मीन फ्री पाथ ए का और दूसरा का मीन फ्री पाथ, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा दिया हुआ है? हाफ। तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको पहले लिखते हैं मीन फ्री पाथ ए का और मीन फ्री पाथ बी का, दोनों के बीच में हाफ का रिलेशन दिया हुआ है। मीन फ्री पाथ ए और मीन फ्री पाथ बी के बीच का रिलेशन कितना दिया है? हाफ दिया हुआ है। अच्छा, अगर इस ए को डिवाइड में लाएंगे तो 2 उधर चला जाएगा, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा बी बाई लैम्डा ए इक्वल्स टू 2। यहां से एक रिलेशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं और क्यों कोशिश कर रहे हैं ये रिलेशन बनाने का, ये आपको आगे पता चलेगा। तो यहां से एक रिलेशन मिला लैम्डा बी यानी मीन फ्री पाथ बी का और मीन फ्री पाथ ए का, दोनों के बीच का रिलेशन कितना है? 2 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ बी। फिर दोनों गैस का बात कर रहा है, ए और बी का, लेकिन इस बार किसके टर्म में बात कर रहा है? डायमीटर के टर्म में। ए का और बी का डायमीटर के टर्म में बात करें तो कितना का अंतर है? 2 गुना का अंतर है, ट्वाइस। तो इसी को लिखते हैं इसी को इसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बोला है डायमीटर ए का और डायमीटर बी का, दोनों के बीच का कैसा डिफरेंस दिया है? ट्वाइस। तो डी ए बाई डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2। फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो डी बी बटा डी ए, ध्यान से देखना, इधर ले गए तो ये आएगा डिवाइड में। क्या रिलेशन बना? 1/2 का रिलेशन बना। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन नहीं कह रहा है, पहला कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला बार क्या कह रहा है? दोनों के बीच के मीन फ्री पाथ को दे दिया और दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डायमीटर का रेशियो दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में निकालना है आपको कि नंबर डेंसिटी ए का और बी का कितना है, Na और Nb। तो नंबर डेंसिटी के लिए सबसे पहले मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबको पहले से पता है कि लैम्डा जो होता है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला 1/√2 पाई लैम्डा डी, लैम्डा नहीं Nd का स्क्वायर होता है, पाई Nd का स्क्वायर होता है। जहां पे अगर बात करें d का तो d है नंबर, d है डायमीटर और n है नंबर डेंसिटी। और क्वेश्चन में किसका रेशियो निकालना था? क्वेश्चन में निकालना था नंबर डेंसिटी का रेशियो, किसके लिए? ए और बी के लिए, ए और बी के लिए। तो सबसे पहले जो निकालना है उसको लिखते हैं। निकालना क्या है? नंबर डेंसिटी। तो अगर नंबर डेंसिटी को यहां लेके जाएंगे तो लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो एक यहां से चीज हमको ऑब्टेन होगा, नंबर डेंसिटी बराबर 1/√2 पाई और n चला गया, उसके जगह पे लैम्डा आ गया इंटू डी का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। और ये किस चीज का फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया? तो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब नंबर डेंसिटी का जब फॉर्मूला मिल गया तो नंबर डेंसिटी पहले किसके लिए निकालेंगे? ए के लिए, फिर किसके लिए निकालेंगे? बी के लिए, और दोनों के रेशियो को सॉल्व करके आंसर लेके आएंगे। वही क्वेश्चन में पूछा है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले नंबर डेंसिटी ए का, नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 पाई। लेकिन यहां मीन फ्री पाथ, चूंकि क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी ए का है तो मीन फ्री पाथ भी किसका लेंगे? ए का, और डायमीटर भी किसका लेंगे? ए का, बटा Na निकल गया, नंबर डेंसिटी ए का निकल गया। अब नंबर डेंसिटी किसका निकालेंगे? नंबर डेंसिटी अब निकालेंगे बी का।
नंबर डेंसिटी बराबर क्या होता है 1/√2 पाई। अब मीन फ्री पाथ यहाँ किसका रखना होगा बी का, और डायमीटर भी किसका रखना होगा बी का स्क्वायर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब NA/NB सॉल्व करते हैं। NA/NB सबसे नीचे जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 पाई, और किसका मीन फ्री पाथ तो बी का, और डायमीटर भी किसका तो बी का, उसका क्या है स्क्वायर। बटा में अब किसका लिखेंगे वैल्यू, पहले से ही बचा हुआ जो है क्या बचा है √2 पाई लैम्डा ए इंटू डेंसिटी, नंबर डेंसिटी किसका ए का स्क्वायर। देखेंगे दोनों में कुछ कट रहा है, और यहां से जब वैल्यू पुट करेंगे NA/NB का तो लैम्डा बी बाई लैम्डा ए यहाँ पे पहले से निकाल के रखे हुए हैं। लैम्डा बी बाई लैम्डा ए का वैल्यू होता है 2, और dB/dA का भी वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं। dB/dA का वैल्यू भी है 1/2, और चूंकि यहाँ dB/dA का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 2 टाइम्स में जाएगा, यानी Na किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे Na किसके बराबर हो जाएगा, तो Na बराबर, अच्छा पहले लिख लेते हैं Na/NB किसके बराबर 1/2 के, और NB जो यहाँ डिवाइड में है ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो Na बराबर 1/2 NB हो जाएगा, डिवाइड था जाके उधर मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहां से ये रिलेशन मिला Na और NB का, कितना रिलेशन मिला 1/2 NB का, और इसीलिए ऑब्जेक्टिव नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि हम लोग एक एक चीज को